keep your mind open, keep your just be acceptable to the newer modalities of treatment. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरीश कुमार झा। अच्छा, अब मेरा दूसरा पार्ट था, रादर तीसरा पार्ट था कि नी पेन इन एल्डरली पॉपुलेशन, सीनियर लोगों में 45-50, अनटिल कोई दूसरा प्रॉब्लम ना मिले। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस नी पेन इन एल्डरली पॉपुलेशन इज ड्यू टू डैमेज ऑफ कार्टिलेज। जो हम बोले अभी आपको, फ्रिक्शन के कारण वेयर एंड टेयर होता है, उसके कारण कार्टिलेज डैमेज होता है। एंड दिस वेयर एंड टेयर कार्टिलेज डैमेज को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। घुटने में अगर होता है तो, या कोई भी मेजर जॉइंट में होता है तो इट्स इक्विवेलेंट टू स्पॉन्डाइलोसिस। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका अर्ली स्टेज में है और आप अदरवाइज फिट हैं तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी इजी। हम कुछ आपको मेडिसिन्स देंगे, कुछ एक्सरसाइज सिखाएंगे, लोकल आइस पैक देने बोलेंगे, और आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करके बहुत दिन तक ठीक रह सकते हैं। आपका अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको बॉडी वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, और ये सारा चीज़ का क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत अच्छा होता है इन यंग पेशेंट्स, इवन अप टू जिसका अर्ली स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मे बी 45, 50, 55। जिन लोगों में माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट इंजरी हो गया है, उनको ये कंजर्वेटिव अर्ली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में बहुत फ़ायदा नहीं मिलने से कभी कभी हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। या अगर किसी को अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स है, अदर मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी हम ज़्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते आपको। उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं कि आप एक फिजियोथेरेपी से स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, एंड जस्ट फ्यू पेन किलर्स इफ़ नेसेसरी, SOS लीजिए। द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रिमेन्स एक्सरसाइज। अगर आपको एक चीज़, इफेक्टिव चीज़ करना है जिससे आपका घुटने का हेल्थ अच्छा रहे, और समटाइम्स आप अगर घुटने के कार्टिलेज डैमेज को टू सम एक्सटेंट रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज आपके प्रीवियस सेशन में मैं जो बोल रहा था लिगामेंट इंजरी, उसमें भी बिफोर लिगामेंट रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन, आफ्टर लिगामेंट ऑपरेशन आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सो नी का एनाटोमी ऐसा है जहाँ पे एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। अगर आपका एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स, ऑल पोस्चर केयर से भी दर्द नहीं कम रहा है, तो व्हाट विल यू डू इन दैट केस? अगर घुटने का डैमेज बहुत सीवियर हो, हम लोग एक्सरे में देख के बोलते हैं स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहाँ पे डैमेज पूरा हो गया, ये जॉइंट स्पेस नहीं है कुछ, ये पूरा कार्टिलेज पूरा ख़त्म हो गया और बोन टू बोन सिचुएशन हो गया और पैर डिफॉर्म्ड हो गया, तो हम लोग बोलते हैं इसका स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर डेफिनिट ट्रीटमेंट बोलें तो दैट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। अभी टोटल नी रिप्लेसमेंट सुन के ही आपको लगेगा फिर वही ऑपरेशन पे जाना पड़ रहा है, लेकिन टोटल नी रिप्लेसमेंट आपके पेशेंट को लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आप बोल पाएंगे, आपका पेशेंट बोल पाएगा। दिस शुड बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि यू गो फॉर टोटल रिप्लेसमेंट, वेदर दिस इज रियली नीडेड और नॉट, आप अगर मेरा ये वन लाइनर अगर अभी आप सुनेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यू कैन डिसाइड एट योर होम कि मेरे पेशेंट का जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है नी रिप्लेसमेंट, वो सही एडवाइस है या अभी हम डिले कर सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में सिर्फ घुटने के कारण या मेजर पार्ट घुटने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, इफ़ योर पेशेंट इज फीलिंग लाइक कि मेरा घुटने के कारण ही लाइफ का क्वालिटी ख़राब हो गया है, अगर ये घुटना मेरा ठीक हो जाए तो आई कैन मैनेज एवरीथिंग नॉर्मली और ऑलमोस्ट आई विल बी नॉर्मल। दर्द के कारण दिन रात दर्द में रहना, चल फिर नहीं सकना, हम लोग बोलते हैं बेड रिडन हो जाना, अगर ऐसा सिचुएशन आपके घुटने के कारण हो रहा है, आपका घुटना डिफॉर्म्ड हो गया है, स्वेलिंग होता है, दर्द होता है, तो दैट इज द राइट इंडिकेशन फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट। बट माइंड इट, अगर आपके घुटने का इशू, घुटने का प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, लाइक कमर में भी बहुत दर्द है, एंकल में भी बहुत दर्द है, हाथ में भी बहुत दर्द है,
और ओवरऑल जनरल कंडीशन बहुत पुअर है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, या मसल वीक हो गया है, या नर्व का इशूज है, तो बिलीव मी योर नी रिप्लेसमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू गुड रिलीफ। लाइक जब भी हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार नाम उसमें जरूर आता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। यस, दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। अगर मेरे को भी नी रिप्लेसमेंट कराना हो तो हम भी 4 बार सोचेंगे कि द ऑपरेशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी वॉज परफॉर्म बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट नी रिप्लेसमेंट सर्जन, फिर भी उनका सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। यहाँ पे आप समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इंडिकेशन उनका ठीक नहीं था, जितना हम लोगों का एक्सपीरियंस अभी तक समझ में आया, बिकॉज ही हैड मसल वीकनेस एज वेल, ही हैड सम न्यूरोलॉजिकल इशूज, उनको कुछ और भी प्रॉब्लम था, लिम्ब का वीकनेस भी था। एंड सेकेंड पार्ट which is going to be very important, which is rather very important, rehabilitation protocol follow करना is very important। तो अगर आपके पेशेंट को लगता है उनको अगर उनका नी ठीक कर दिया जाए और वो ठीक हो जाएंगे, और इफ़ द पेशेंट इज मोटिवेटेड कि मेरे को ऑपरेशन कराना है, ठीक होना है, ऑपरेशन से पहले भी एक्सरसाइज करना है, ऑपरेशन के समय के दर्द को थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता है उसको लेना है, फिर भी एक्सरसाइज करना है, और पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम अगर हम फॉलो कर सकते हैं, इफ़ योर पेशेंट इज दैट मच मोटिवेटेड, देन नी रिप्लेसमेंट इज प्रोबेबली द बेस्ट ऑप्शन। एंड बिलीव मी, नी रिप्लेसमेंट अभी तक के ऑर्थोपेडिक जितना भी हमारा सर्जरी है, कुछ सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी में नी रिप्लेसमेंट अभी आता है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं है, इट्स ह्यूज सक्सेस नाउअडेज। अगर कोई नी रिप्लेसमेंट नहीं करवा पा रहा है ड्यू टू सम अदर मेडिकल इशूज, अगर किडनी का प्रॉब्लम है या फिर जनरल कंडीशन ठीक नहीं है, न्यूरोपैथी है, नर्व्स का इशूज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो हम उस कंडीशन में बोलते हैं रिहेबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कीजिए। कुछ हमारा करेक्टिव ब्रेसेस है, वो बेल्ट है जो हम लोग यूज करते हैं, ऑफलोडिंग, मीडियल ऑफलोडिंग ब्रेसेस है, जो अभी बहुत अच्छा कंपनी हमारे प्रोवाइड कर रही है। वो करने से आपको एटलीस्ट कुछ कंफर्ट मिलेगा, प्रोवाइडेड द पेशेंट केयरफुली फॉलोज द प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। एक और इशू जो हमारे सोसाइटी में अभी बहुत प्रिवेल कर रहा है, दैट इज ओबिसिटी। तो अगर एक 65-70 साल की शॉर्ट स्टेचर लेडी, कम हाइट है, हैविंग वेरी सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, पैर डिफॉर्म्ड हो गया है और वजन है 90 kg, तो व्हाट विल यू डू। आपको लगेगा कि अदरवाइज तो पेशेंट ठीक है, लेकिन सिर्फ ओबिसिटी है, सिर्फ वजन ज़्यादा है, 90 kg है, क्या करें। वेदर नी रिप्लेसमेंट इज एडवाइजेबल इन दीज केसेस, दिस इज अ गुड टॉपिक, बर्निंग टॉपिक रैदर। हम लोगों ने आज तक जो देखा है, ओबिसिटी में नी रिप्लेसमेंट करना, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन से पहले वजन कम जाए पेशेंट का, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम्स, क्योंकि अगर घुटने का कंडीशन बहुत ख़राब है और पेशेंट को हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटोकॉल में नहीं दे पा रहे हैं वेट रिडक्शन प्रोटोकॉल, तो उनका वेट नहीं कमेगा। तो वी हैव सीन दैट इवन आई हैव ऑपरेटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स हैविंग बॉडी वेट मोर देन 100 kg एट द एज ऑफ 60-65। उससे पहले मैं पेशेंट को 3 महीना 6 महीने का समय दिया कि आप अपना वजन कमाइए, आइए फिर करेंगे। फिर पेशेंट थक के बोली कि मेरे से नहीं हो रहा है। आई कैन जस्ट रिमेंबर 2 or 3 रिसेंट केसेस जहाँ पे बोली नहीं हो रहा मेरे से, हम क्या करें। सो आफ्टर प्रॉपर काउंसलिंग एंड पेशेंट को मोटिवेट करके आई ऑपरेटेड अपॉन दोज पेशेंट्स, और मिरेकल रिजल्ट हुआ। जब आपके घुटने का दर्द कम जाएगा, व्हेन यू गेट अ गुड रिलीफ, वेल कंट्रोल ऑफ योर नी पेन एंड स्ट्रेंथ, तो उनका वेट रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो होने लगा, मेंटल बूस्टअप मिला, और दे कुड लूज देयर बॉडी वेट 113 से लास्ट पेशेंट में 113 से आकर के वो 80 kg वजन 3 महीने या 4 महीने मेरे पास आके दिखाई कि मेरा इतना वजन कम गया। सो बोला जाता है कि अगर आपका सीवियर ओबिसिटी है, मॉर्बिड ओबिसिटी भी है, और इफ़ अदरवाइज यू आर हेल्दी, आपको नी रिप्लेसमेंट करके बाद में सारा प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करते हैं तो इट्स अ वेरी
गुड आइडिया टू गो विथ नी रिप्लेसमेंट। अदरवाइज आपका ये विशियस साइकिल है, आप चल नहीं पाएंगे, वजन बढ़ते जाएगा, घुटना पे लोड बढ़ेगा और आपका पेन के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगा और डे बाय डे एंड अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसके कारण यू मे अल्टीमेटली go to or you may ultimately land up to complete bed ridden. So try to avoid these situations. What is important is just to keep your mind open, keep your just be acceptable to the newer modalities of treatment. Try to be on the receiver end and try to listen to your doctors. जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन आपको सारा ऑप्शंस देंगे एंड जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर नी कि व्हेन यू नीड नी रिप्लेसमेंट। सो इट्स बेटर टू रिप्लेस अ डैमेज्ड और डिजीज्ड पार्ट देन टू प्रिजर्व इट एंड जस्ट मेकिंग योर लाइफ हेल्प। सो दैट्स ऑल फॉर नी पेन। थैंक यू सो मच। आपको अगर इस वीडियो से और भी कुछ जानना हो, मेरे ख्याल से दैट्स इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि किसी भी तरह का फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए इन एनी एज ग्रुप, मैं शॉर्ट टाइम में इतना सारा कवर करना पड़ा, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। स्वस्थ रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए और अपने बॉडी पार्ट्स को सुनना शुरू कीजिए। दैट्स ऑल आई कैन सजेस्ट। थैंक यू।